मैंने अनेक निरीक्षण किए हैं। सुबह मैंने सीतानगर गया था मैं, और सीतानगर में हमने जल जीवन मिशन का जो हमारा बेबस सुनार वाला जो प्रोजेक्ट है, बेबस सुनार 2, उसका पूरा मैंने काम देखा कि कैसा काम चल रहा है, और उसकी पूरी समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। उसके बाद मैंने लक्ष्मण कुटी स्कूल का निरीक्षण किया अभी वहाँ जा कर के, और वहाँ पर बाल दिवस का दिन था आज, तो मैं आज वहाँ पर गया था और वहाँ पर बच्चों से चर्चा की, टीचर से चर्चा की, और पूरे स्कूल कैंपस का भ्रमण किया, और फिर उस संबंध में पढ़ाई के संबंध में, नैस की तैयारियों के संबंध में, आगामी परीक्षाओं के संबंध में मैंने आवश्यक निर्देश स्कूल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको दिए हैं। कलेक्टर श्री कोचर ने हटा डबल लॉक में खाद वितरण व सोयाबीन उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर दिए आवश्यक दिशा निर्देश। कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर द्वारा हटा क्षेत्र के भ्रमण पर बटियागढ़ मार्ग पर स्थित कृषि उपज मंडी में संचालित डबल लॉक केंद्र एवं सोयाबीन उपार्जन केंद्र का निरीक्षण किया गया। कलेक्टर श्री कोचर ने बताया कि खाद्य वितरण की व्यवस्थाओं को देखते हुए डबल लॉक केंद्र पर सुचारू चल रही है। वहीं किसानों ने चर्चा करते हुए बताया गया कि समय पर टोकन लेकर खाद्य प्राप्त करें, बगैर टोकन की खाद्य उपलब्ध किसानों को नहीं होगी, जिससे किसान समय का ध्यान रखें। वहीं जिन किसानों की पुरानी बही है उनकी इस लोक सेवा केंद्र से प्रिंट आउट निकालकर तहसीलदार से सर्टिफाइड कराते हुए जमा कर टोकन प्राप्त कर खाद्य निर्देश देते। वहीं सोयाबीन उपार्जन केंद्र का निरीक्षण कर निर्देश देते हुए कलेक्टर द्वारा कहा कि केंद्र पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, अनावश्यक किसानों को तुलाई का पैसा नहीं देना पड़ेगा। सर्वेयरों को हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार से दबाव में न आकर तय नमी के अनुसार ही सोयाबीन की खरीदी की जाए। किसानों से अनुरोध किया गया है कि 12% से ज्यादा नमी सोयाबीन में ना हो और ना ही बगैर नमी की जांच कराएं। केंद्र पर सोयाबीन की ढेरी लगाई जाए। वहीं खाद्य लेने पहुंच रहे किसान व महिलाओं को बैठने कुर्सियों की व्यवस्था सहित पानी की व्यवस्था बनाए जाने कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया। इस निरीक्षण के दौरान जिला खाद्य वितरण अधिकारी इंद्रपाल सिंह, तहसीलदार प्रवीण त्रिपाठी सहित डबल लॉक के कर्मचारियों व किसानों की उपस्थिति रही। पुष्पेंद्र अकबर की रिपोर्ट। चेक करते हैं वो सर्वेयर्स भी यहाँ पर हैं, गोदाम के सर्वेयर्स भी हैं यहाँ पर। इन लोगों को बताया गया है कि किसी भी प्रकार के दबाव में नहीं आना है। जो सही नमी है उस नमी का ही आप सोयाबीन उपार्जित करेंगे। यदि वो सही नमी का नहीं है तो उसको तत्काल वापस कर दिया जाएगा। किसानों से हमारा अनुरोध है कि वो भी इस बात का ध्यान रखें कि 12% या उससे अधिक नमी नहीं होना चाहिए। इसीलिए हमने ये व्यवस्था की कि तुलाई के लिए उसको ढेरी बनाने से पहले ही हम आपकी नमी चेक करा लेंगे। यदि नमी ज़्यादा है तो आपका माल वापस कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा कि नहीं लिया जा सकता, ताकि आपको अनावश्यक जो है उसका ढेरियाँ न लगाने पड़े और वापस न भरना पड़े। तो कुल मिलाकर के हम प्रयास कर रहे हैं कि सोयाबीन उपार्जन और खाद वितरण की व्यवस्था बहुत चाक-चौबंद रहें। अभी तक चीज़ें व्यवस्थित चल रही हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि किसानों को किसी प्रकार की भी दिक्कत इन दोनों कार्यवाहियों में बिल्कुल ना हो, किसान आराम से जो है खाद भी ले सकें और सोयाबीन का भी उपार्जन करा सकें। केंद्र पर महिलाएं भी आती हैं। आज मैंने देखा कि खाद वितरण में भी महिलाएं यहाँ पर आई थीं। तो मैंने इन लोगों को कहा है कि पीने के पानी की व्यवस्था, और यदि मान लीजिए बहुत तेज़ धूप होती है, दिन में कई बार बहुत तेज़ धूप होती है, तो आपको धूप से बचने के लिए छोटा टेंट आपको ज़रूर लगाना चाहिए। बैठने की व्यवस्था के लिए कुर्सियों की व्यवस्था यहाँ पे करनी चाहिए, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। पीने के पानी की व्यवस्था, जो बेसिक व्यवस्था है वो करनी चाहिए। और ये चीज़ें किसानों को बिल्कुल क्लियर रहें कि कैसे उपार्जन होना है और कैसे खाद का वितरण होना है। तो यदि ये चीज़ें क्लियर रहती हैं तो किसान बिल्कुल भी परेशान नहीं होता है। तो ये चीज़ मैंने इन लोगों को बताई है। और जैसे सीसीटीवी कैमरा नहीं है, वो हमने कहा है कि बिल्कुल लगना चाहिए, तत्काल लगवाएं इसको। मॉइस्चर मीटर ठीक होना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि मॉइस्चर मीटर ख़राब हो, या वो जब यूज़ करने के लिए जाएँ तो पता चला वो चल ही नहीं रहा, या उसकी चेकिंग नहीं हुई हो कि ये संचालन के योग्य है भी कि नहीं। तो ये सब चीज़ों के बारे में हमने निर्देश सभी हमारे समिति प्रबंधक को और बाकी लोगों को दी। संज्ञान में कल शाम को किसी ने तथ्य लेके आए थे। मैंने तत्काल हमारे माइनिंग ऑफिसर को और हमारी एडीएम को निर्देश किया था कि ये आप जाकर के चेक करें, और इस तरह की चीज़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि हो रही है तो बिल्कुल तत्काल बंद कराया जाना चाहिए। मैं एक बार उनसे अपडेट ले लेता हूँ कि उन लोगों ने क्या कहा। यदि ये हो रहा है तो ये बहुत ही मतलब ये बिल्कुल ही उचित नहीं है, और आप बिल्कुल निश्चिंत रहें इस बारे में। ये शिकायत मेरे पास 2-3 जगह से आई है। आप निश्चिंत रहिए, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे तक बात आ गई है, हम इसको कराएंगे। हम बैठक थी, मैं लगातार उसके अपडेट लेता रहा हूँ, और कल एसडीएम, एसडीओपी और माननीय विधायक भी थे उसमें, और
हमारे CMHO थे और बाकी हमारे डॉक्टर्स वगैरह सब थे, सभी ने उसमें अपना अपना पक्ष रखा है। और 2-3 जो बड़े निर्णय हुए हैं, एक जांच समिति बनाने का निर्णय, जांच कराने का निर्णय, दूसरा डॉक्टरों के रोस्टर बनाने का निर्णय। तो मुझे पता है कि CMHO ने वहाँ से डॉक्टरों का रोस्टर बना दिया है, वो हम कोशिश कर रहे हैं कि कल से उसको लागू कर दिया जाए। आज वो मेरे पास शाम को भेजेंगे, हम लोग अनुमोदित करके उसको कल से यहाँ पर रोस्टर को लागू करा देंगे, ताकि डॉक्टर सब उसी रोस्टर के अनुसार ड्यूटी करें। और ऐसा बिल्कुल ना हो कि दिन के समय जब ज़रूरत होती है OPD में डॉक्टर ना रहें और रात के समय डॉक्टर्स रहें, या मतलब जो शिकायतें थी लोगों की वो दूर हों। और आगे ये इस तरह की घटनाएं न हो, ये बहुत ही गंभीर विषय है और इस तरह की नौबत आ रही है टकराव की, तो ये नहीं होना चाहिए बिल्कुल। तो उसके सारे प्रिकॉशंस हम ले रहे हैं कि आगे चल करके इस तरह की दिक्कतें ना आए। मैं सभी के संपर्क में हूँ, डॉक्टरों के संपर्क में भी हूँ और आम जनता के जो लोग शिकायत करते हैं उनके संपर्क में भी हूँ। तो मुझे विश्वास है कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी इसमें। मेरा बिल्कुल सिंपल कहना है कि यदि जांच में जो भी दोषी पाया जाता है, चाहे वो अस्पताल प्रबंधन हो, चाहे कोई दूसरा व्यक्ति हो, कानून सबके लिए बराबर है और कार्रवाई उस पर होनी चाहिए जो दोषी पाया जाए।